नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश सिंह। मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, नहीं तो जो जॉब गोयर्स है उनके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है। मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताने नहीं वाला हूँ। मैं एक स्ट्रेटेजी को लेके उसको क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसको पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत सारे चीज को मैं एक इन डेप्थ आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इवन 1 आवर का भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप मार्केट में नए आए हैं, आपको 3-4 बार देखने का जरूरत है, क्योंकि पूरा डिटेल समझने के लिए, लेकिन आपका एक बहुत बढ़िया एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, वो उसका मैं गारंटी हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, पहले मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में मेरा नियरली 8 to 9 ईयर्स हो गया। उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक चल रहा था, लेकिन जो मैं ट्रेडिंग सीखने की वजह से नियरली मेरा जो फर्स्ट 6 ईयर्स है ना, वो लॉस में ही बिताया है। इसके बीच में बहुत सारा कोर्स किया था, नियरली अराउंड 1 लाख का आसपास पैसा देके मैं कोर्स किया हूँ। 5 बड़े कोर्स किया था। एक्चुअली वो सब बताते हैं, लेकिन रीजन नहीं बताएंगे, आपको एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बताएंगे। उसमें मेरा माइंड कन्विंस नहीं हो रहा था, इसी की वजह से ना मेरा जो सक्सेस है बहुत डिले हो गया है। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स रोज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लॉस करते रहते हैं। इनके लिए कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा था, इसलिए मैं अभी डिसाइड किया हूँ, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। जो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे। इसमें तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन उसको कैसे मिटिगेट करना है आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जो इसमें हम लोग जो सीक्रेट रिवील करने वाले हैं ना, अगर मार्केट में अभी 100 लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें मैं गारंटी बता रहा हूँ 95% लोगों का ये वाला चीज नहीं पता होगा। ऐसा एक बड़ा सीक्रेट आपके लिए मैं रिवील करने वाला हूँ। जो ये फर्स्ट वीडियो है, मैं ऐसा बनाया हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल हो, और जो काम करके पार्ट टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके भी फायदा हो, और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है लेकिन उसका स्टॉक मार्केट का फायदा, वो सोचेंगे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो गलत चीज है, ऐसा भी एक जनरेशन है, उनके लिए भी फायदा हो। मैं एक सब के लिए एक कंबाइंड ये वीडियो लेके आया हूँ। और जो एक नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम लोग एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसको फंडामेंटली कैसे एनालाइज करना है और टेक्निकली कैसे देखना है, उसके लिए एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। उसको पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैं अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है और मैं जितना देखा हूँ और मेरा लर्निंग से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आपको होने वाले, इसीलिए इन्वेस्ट करने का पहले आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात करके आप इन्वेस्ट करिएगा। सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सबको मालूम है शेयर मार्केट एक बहुत लोग काम करने का जगह है। इसमें जो हम लोग जैसा रिटेल पीपल है, और स्मार्ट ट्रेडर्स है, और प्रो ट्रेडर्स भी है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड से द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। इतना मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं। टोटल ग्रुप को मैं 2 पार्ट से डिवाइड किया हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम लोग का जैसे है, और ये स्मार्ट मनी। हम लोग पहले ये दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट है इन्वेस्टिंग टाइप, जो हम लोग रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, हम लोग का जो खुद जो पैसा है वो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो फैमिली का पैसा लेके, हम लोग फ्रेंड्स का पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। जो ये बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। हम लोग उनका पोजीशन ना हम लोग से नियरली 10 to 100 टाइम्स रहेगा, उनका बड़ा पैसा रहता है उनके पास। और मेजर डिफरेंस क्या है ना, रिटेल पीपल हमेशा एक न्यूज़ बेस्ड सिस्टम में ही रिले करते हैं। जो भी उनको इन्वेस्ट करना है, अगर कुछ न्यूज़ आता है उसी का बेसिस में वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर कोई दोस्त बोलते हैं कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उसमें मुझे पैसा बना, तुरंत हम लोग उसका रिसर्च भी नहीं करेंगे, सीधा जाके हम लोग पैसा डालते हैं। ऐसा हम लोग एक न्यूज़ बेस्ड सिस्टम में ही काम करेंगे। लेकिन बड़े लोग कुछ भी वो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो उसके पीछे उनका डेडिकेटेड टीम रहता है, वो बहुत दिन का रिसर्च वो करते हैं, वो स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पूरा करके वो डिसीजन लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का सेकेंड इशू रहता है जो इमोशनल बेस्ड सिस्टम, जो उनको मार्केट एक बार जो पूरा आगे बढ़ने के बाद उसके बाद आगे वो खरीदेंगे। जो मार्केट, जो ये स्मार्ट मनी का एंट्री बहुत धीरे रहेगा, उनको कुछ हड़बड़ी नहीं है, उनको ना बेस्ट प्लेस में उनको मिलना चाहिए, वही वो देखेंगे। इसीलिए ना जो प्राइस कम होने के समय वो खरीदना चालू करेंगे। इवन कुछ इंस्टीट्यूशन 1 सालों से खरीदेंगे, 1 साल 2 साल वो अक्यूमुलेट करेंगे धीरे। फिर जैसे भी वो प्रॉफिट बुक करना है ना, उस समय वो जो उनका मैं सारे इंस्टीट्यूशन का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा करते हैं, आज भी मार्केट को मैनिपुलेट कर, वो एक यूफोरिया में क्रिएट करके न्यूज़ चैनल में कुछ बताएंगे कि ये शेयर अभी ऑलरेडी 20 गुना हो गया और ये 10 गुना होने वाला है, ऐसा करके न्यूज़ फैला के एक यूफोरिया क्रिएट करके सब रिटेलर को अंदर ले आएगा ना, उसमें प्रॉफिट बुक।
जो हम लोग रिटेल पीपल ना इसका डायरेक्टली उल्टा कर, जो मार्केट जब क्रैश होके सब में लो प्राइस में हम लोग को मिलेगा ना, उस समय हम लोग खरीदेंगे नहीं, उस समय हम लोग और मार्केट लो जाने का हम लोग वेट करें। जैसे वो मार्केट रिकवर होता है उस समय भी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करें। जब हम लोग न्यूज़ आता है उनका, जो हम लोग दोस्त साथ में काम करते हैं उन लोग पैसा कमाने के बाद वो यूफोरिया में हम लोग खरीदेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम लोग खरीदेंगे, एकदम पीक में जाके और ज़्यादा खरीदें। फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्स होता है, रिट्रेसमेंट होता है ना, हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो 30-40% डाउन हो जाता है। फिर वहाँ पे इसका ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरा ज़्यादा लॉस हो गया करके लॉस बुक करें। ये रिटेल पीपल करते हैं। जो इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर हम लोग को जो शेयर बाजार में पैसा कमाना है, हम लोग भी जो स्मार्ट मनी है ना उनके जैसे सोचना। ठीक है, अभी चलिए हम लोग आगे में वो कैसे हम लोग स्मार्ट मनी बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो इन्वेस्टर्स को मैं 3 तरह क्लासीफाई किया हूँ। एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स एंड एक्टिव इन्वेस्टर्स। जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स में जिसको जो मार्केट में एक डीमैट अकाउंट नहीं है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, उनका एक रेगुलर इनकम चाहिए लेकिन थोड़ा सा सेफ चाहिए आउट ऑफ मार्केट, उनके लिए जो फर्स्ट है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उनका स्कीम बताएंगे। और नेक्स्ट है जो पैसिव इन्वेस्टर्स, जो रेगुलर हम लोग जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टर्स में आएंगे जो डीमैट ऑलरेडी रखे हैं, मतलब मार्केट में कुछ टाइम दे सकते हैं उनका जो रेगुलर लाइफस्टाइल में, उनको हम लोग जो एक्टिव इन्वेस्ट में रखते हैं। ये तीनों कैटेगरी में बहुत सारे डिफरेंस है और जो इसका हायरार्की भी अलग अलग होगा। जो पैसिव इन्वेस्टर्स है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स से हाई रिटर्न उनको मिलेगा, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है उनका पैसिव इन्वेस्टर से हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उनका जो ऑप्शंस बहुत सारा है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स है उनके लिए मैं लेके आया हूँ नेशनल पेंशन स्कीम। हम सबको मालूम है जो नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन स्कीम के लिए, फिर 2009 में उसको सबके लिए ओपन कर दिया गया है। इसमें एक और हिडन पार्ट है, इसमें 2 अकाउंट है, एक टायर 1 एंड टायर 2। हम लोग जो ये वाला टेक्निक में हम लोग टायर 2 अकाउंट यूज़ करने वाले हैं। ये टायर 2 अकाउंट है, ये जो टायर 1 जैसा नहीं है, इसमें कुछ लॉकिंग पीरियड नहीं है, ये एक वॉलंटरी सेविंग स्कीम है। इसको कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसको जो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको मतलब पार्शियली और फुल्ली आप जब चाहिए क्लोज कर सकते हैं। अगर इवन आपको टायर 1 के साथ मर्ज करना है वो भी कर सकते हैं। जो ये टायर 2 अकाउंट का अभी की फीचर्स देखेंगे। जो टायर 1 अकाउंट सबको मालूम है, इसमें 60 साल तक जो भी हम लोग पैसा डालते हैं उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वो 60 ईयर्स के बाद भी पूरा कार्पस निकाल नहीं सकते हैं, उसमें हर मंथ हम लोग को एक पेंशन अमाउंट मिलेगा। लेकिन टायर 2 अकाउंट ऐसा नहीं है। इसमें बेस्ट पार्ट है आपका जो 1000 रुपीज़ देने से इसका आप टायर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका एक ही कंडीशन है, आपके पास टायर 1 अकाउंट होना चाहिए, तभी आप टायर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। फिर इसमें जो पहले बता दिया, इसमें लॉकिंग पीरियड कुछ नहीं है। इसका एक बढ़िया फीचर्स है इसका डाइवर्सिटी, क्योंकि ये वाला एसेट क्लास में ना आपको वेराइटी ऑफ जो फिनेंशियल एसेट मिलेगा, जो इक्विटी जो हम लोग का स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स है वो मिलेगा, और कॉर्पोरेट डेब्ट है, डेब्ट बॉन्ड्स मिलेंगे और गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। इतना सारा वेराइटी हम लोग को मिल जाएगा। इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है, इसलिए कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने से ना, उसमें ATC में 1.5 लाख तक हम लोग टैक्स बेनिफिट भी दिखा सकते हैं। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड और NPS टायर 2 में एक फ़र्क है। NPS टायर 2 में हम लोग इंडिया का जो टॉप 200 कंपनीज है ना, उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ये वाला टेक्निक में हम लोग ओनली जो इक्विटी पार्ट है उसी को यूज़ करने वाले। इसमें भी एक जो ओपन करने का समय हम लोग को 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक एक्टिव चॉइस और एक ऑटो चॉइस। ये ऑटो चॉइस में जो भी हम लोग का एक एसेट एलोकेशन है, जो इक्विटी और जो बॉन्ड का वो रेशियो है, वो डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। आपका एज का, जैसे आपका ज़्यादा एज है, आपका इक्विटी कम रखेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड ज़्यादा रखेगा, सेफली वो मतलब आपका रिस्क मिटिगेट करने का काम जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन जो एक्टिव चॉइस है उसमें वो कोई एलोकेशन नहीं रहता है, इसका पूरा एसेट एलोकेशन हम लोग का हाथ में रहता है। जो भी हम लोग म्यूचुअल फंड उसको बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको म्यूचुअल फंड को चेंज भी कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग के पास रहता है। सो हम लोग ये वाला स्कीम में एक्टिव चॉइस ही यूज़ करने वाले हैं। जो कैटेगरी में हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसका फंड मैनेजर को हम लोग साल में एक बार चेंज कर सकते हैं। और जो ये एक्टिव टू ऑटो जो मोड है ना, इसको भी हम लोग साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। जो टायर 2 अकाउंट में एक बेहतरीन पॉइंट है, इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे लोवेस्ट है। अगर एक्सपेंस रेशियो तो आपको मालूम होगा, जो भी हम लोग पर ईयर का परसेंटेज कमीशन है
उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये जो एक्सपेंस रेशियो सबसे लोवेस्ट कहता है, इसीलिए आपको जो इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा है ना बहुत कम हो जाएगा। जो सेकंड कैटेगरी है पैसिव इन्वेस्टमेंट, उसी में मैं क्लासीफाई किया हूँ म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स बोलने से भी मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। जो भी हम लोग रोज डे टू डे बेसिस में हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत लोगों का मेन चीज़ इसमें मालूम नहीं रहता है। जो सब लोग उसको इसमें रेगुलर का ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट का ऑप्शन रहता है। जो जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज़ करने के समय में ना डायरेक्ट चूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर जैसे ही आप रेगुलर क्लिक करते हैं, आपका जो हर इन्वेस्टमेंट में हर ₹1 में भी उसका कमीशन ज़्यादा चले जाता है। जो उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस है और ब्रोकर्स, उनका कमीशन ज़्यादा रहता है। डायरेक्ट में कमीशन बहुत कम रहता है। जो सेकंड की फीचर्स हम लोग को देखने पड़ता है वो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि सेम कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, उसमें ये आपको SBI म्यूचुअल फंड मिलेगा और ICICI म्यूचुअल ब्लू चिप मिलेगा और UTI ब्लू चिप मिलेगा। सेम कैटेगरी में अलग अलग म्यूचुअल फंड रहता है, लेकिन इसका सबका एक्सपेंस रेशियो अलग अलग है। ये एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग जितना ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंस रेशियो जितना बड़ा है ना, हर साल आपका जो कमीशन भी बढ़ते जाएगा। अगर टोटल 10 साल में पीरियड में आपको 100% रिटर्न दिया है, अगर 1% एक्सपेंस रेशियो रखते हैं, टोटल आपका 100% से 10% ओनली कमीशन में चले जाएगा। उसके बाद में जो काट के आता है, उसके बाद में आपको टैक्स पे करेंगे, आपका जो रिटर्न है बहुत कम हो जाएगा। सो आप हमेशा वो डायरेक्ट ही चूज करिएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। ये वाला टेक्निक के लिए हम लोग जो इंडेक्स फंड है उसी का यूज़ करने वाले हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड रहता है उसी में डेडिकेटेड एक फंड मैनेजर रहेंगे। उन्हीं का काम है जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है वो पोर्टफोलियो में उसको ऐसा वाला अच्छा कंपनी को ऐड करना है, और एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका फ्यूचर अगर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसको एक्सक्लूड करेंगे। ये वाला काम वो मैनुअली करते हैं। सो इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो हम लोग अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इंडेक्स फंड है। इसी में कोई फंड डेडिकेटेड फंड मैनेजर नहीं रहेंगे। ये जस्ट उनका फंड है, वो निफ्टी 50 के साथ जुड़ा रहता है। जैसे मार्केट अगर बढ़ता है, निफ्टी 50 बढ़ता है, उसी में वो म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, डाउन होने से उसी का रेशियो में वो डाउन होगा। ये जो एक फंड मैनेजर डेडिकेटली नहीं काम करते हैं, इसी के वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। इस स्लाइड में इंडिया का जो टॉप इंडेक्स फंड है मैं उसी का दिया हूँ। ये देखिएगा, बहुत सारे कंपनीज जो इंडेक्स फंड देती है उसमें एक्सपेंस रेशियो भी देखिए, सबका 0.05% से भी स्टार्ट होता है और सब 0.2% है। लेकिन नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जो 0.7 के ऊपर रहता है, और बहुत सारे फंड में 1%, 2% तक रहता है। जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है जिसके पास डीमैट अकाउंट है, वो हम लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे ओनली निफ्टी 20 में। ये एक निफ्टी एक्चुअली 20 करके जो बोलते हैं उसको बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है। ये क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एक इंडेक्स को वो एक शेयर में कन्वर्ट करके रख। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे 20 आपको मिलेंगे। निफ्टी 20 मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 कहते हैं, उसी का एक ट्रेडेबल शेयर है, उसको हम लोग निफ्टी 20 कहते हैं। सेम तरह का आपको गोल्ड 20 मिलेगा, बहुत सारे कंपनीज का सिल्वर्स भी मिलेगा, ऐसा अलग अलग तरह के। जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है उसमें आप पैसा देते हैं, लेकिन वो कब खरीदेंगे, जो उसका कट ऑफ टाइम क्या है, वो कब ट्रांजेक्शन करेंगे, वो आपका हाथ में नहीं है, इसलिए तो जो टाइम डिले रहता है। लेकिन जो ये एक शेयर होने की वजह से ना, जो अभी प्राइस बहुत कम में मिल रहा है, आप तुरंत खरीद सकते हैं, जब चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। बाद में आपको जो मार्केट पूरा रिकवर करके एक अच्छा प्राइस में आपको बेच रहा है, तुरंत ही आप सेल कर सकते हैं विथ वेरी लेस एक्सपेंस रेशियो। इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको हाथ में रहता है, ये फर्स्ट 2 ऑप्शन में नहीं है। सो अभी तक हम लोग ना इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव 3 कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट क्या है, वो किस में इन्वेस्ट करना है, वो हम लोग देखे थे। अभी वो कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को जो ध्यान से सुने उनको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा, हम लोग तीनों जो स्ट्रेटेजी बताने के समय में ना एक ही चीज़ को बार बार बोलते थे, जो निफ्टी इंडेक्स इसी के ही पीछे बात कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग जो म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड का बोले थे, और इधर जो एक्टिव में भी हम लोग निफ्टी 20 का बात कर रहे थे। ये क्यों है, इसका पीछे ना एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। जो स्मार्ट मनी इसको ही पता है, वो ही इसका पूरा एडवांटेज लेते हैं। जो रिटेलर्स ना, उन्हीं को बहुत
कम जानकारी है इसके ऊपर में। चलिए वो क्या है वो देखेंगे। हमारा सोसाइटी में ना शेयर बाजार का नाम लेके बहुत सारा गलत माहौल बना रखा है। फॉर एग्जांपल जो शेयर मार्केट बोलने से 1-2 रुपया का जो पेनी शेयर रहता है उसमें इन्वेस्ट करके उसको 10 साल 20 साल में 10 टाइम्स मल्टीप्लायर लेके आके बहुत बड़ा करोड़पति बनना है। और हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके जो एक कम समय में एक बहुत बड़ा करोड़पति बनना है, ऐसा मतलब गलत न्यूज़ हम लोग को फैला रखे। लेकिन एक्चुअल शेयर मार्केट ऐसा नहीं है, वो एक बिल्डिंग बनाना जैसा है। जैसे आपको एक बिल्डिंग बनाना है, फर्स्ट हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि उसका फाउंडेशन जितना अच्छा रहे। जो हमारा बिल्डिंग का स्ट्रेंथ है वो फाउंडेशन का स्ट्रेंथ से ही रिले होता है। अगर मान लीजिए कल कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए या कुछ भी आ जाए, जो आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग है आपका बिल्डिंग को इतना स्ट्रांग रखेगा। अगर वो फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। सेम जो इन्वेस्टमेंट में हमारा नियरली 30-50% का जो अमाउंट है ना, वो इतना इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो भी कल ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाए, नहीं तो कुछ इवन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आके पूरा मार्केट डाउन हो जाए, जो ये आप इन्वेस्ट किए थे, जो फर्स्ट आपका फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक बैकअप दे। जो एक फाउंडेशन अमाउंट है ना वो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, उसी से हम लोग फिर से री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो हम लोग का रिटेलर का इन्वेस्टर्स है ना, इनसे बहुत बुरा है। क्योंकि इंडिया में इतना जो फिनेंशियल लिटरेसी इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग को स्कूल में भी पढ़ाई नहीं जाता है। जो 1-2 पर्टिकुलर सोसाइटी में उनको सिखाते हैं, ये हम लोग को डेवलप करना चाहिए। इसी में निफ्टी 50 एक बहुत बढ़िया एक फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 कंपनीज का एवरेज प्राइस से कैलकुलेट होता है। जो निफ्टी 50 है ना, ये एक इंडेक्स है। जो इंडेक्स शेयर जैसा कभी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आप बहुत सारे शेयर सुने होंगे, जो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, पीसी ज्वेलर्स, यस बैंक, जो अच्छे शेयर्स है, ये समय में वही एक मार्केट लीडर जैसा था। लेकिन आज उसका हालत तो आप देखे होंगे, हाँ, पूरा उसका 90% पूरा गिर गया था। ये सेम टाइम में निफ्टी नियरली 10-12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न दे रहा है। इसी में भी जो हमारा टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं, नियरली 18-20% आपको सॉलिड रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट जो 10-15 ईयर्स आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करने से। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी रिटेलर पीपल है, सब उनका जो टोटल पोर्टफोलियो में नियरली 40-50% जो निफ्टी 50 निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या होगा, हम लोग एक्चुअली एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया बढ़ेगा वो निफ्टी 20 भी बढ़ेगा, वो कभी जीरो नहीं होने वाले। सो इवन ब्लैक स्वैन इवेंट्स हो गया, नहीं तो कुछ क्रैश आ गया या तो कुछ भी आ जाए, मार्केट पूरा क्रैश हो जाए, ये निफ्टी 50 मैक्सिमम 30-40% क्रैश करेगा। वो सेम टाइम में इंडिया भी जितने भी शेयर है ना, मतलब इतना भी ब्लू चिप कंपनी शेयर है, वो 80-90% उसका मार्केट शेयर लूज कर गया होगा। हम लोग को एक ऐसा एक चांस मिलेगा, जो ये 30% से जो लॉस बुक करके आपका जो 90% लॉस होके पूरा पड़ा है मार्केट में, वो सब एक जेम कंपनीज को हम लोग इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही निफ्टी 50 का फायदा है। ये ऑप्शन ना और किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करने से ना नहीं मिलने वाला है। आप सब लोग एक रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस कोट सुने होंगे, डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। जो निफ्टी 20 में हम लोग इन्वेस्ट करने से हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग को एक फंड मैनेजर नहीं रहने वाले हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने से। जो हम लोग सिंपली कुछ सिप मोड में, नहीं तो कुछ लमसम में, जो लमसम कभी नहीं करना है, उसमें पर्टिकुलर टाइम में करना है, वो हम लोग स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। सिंपली उसमें इन्वेस्ट करने से जो हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को जो गवर्नमेंट हम लोग के लिए काम करेगा, एक्सचेंजेस काम करेगा। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो निफ्टी 50 में वो खुद ऐड करेंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो कंपनी को हटा के कुछ और बेटर कंपनी को, जो कुछ आगे में भविष्य में बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता है, ऐसा वाला स्टॉक को वो खुद चूज करके आपके लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। आपको कुछ डिविडेंड आता है, उसको जो निफ्टी 20 का प्राइस में वो एडजस्ट करेंगे। ये सारे काम गवर्नमेंट और एक्सचेंजेस करेंगे आपके लिए। हम लोग जो स्मार्ट मनी के जैसा हम लोग को इन्वेस्टमेंट करके उसको काम करने के लिए देंगे। हम लोग जो पैरेलली है ना, जो आपका रेस्ट ऑफ द 60% आपको पोर्टफोलियो है ना, उसी में आपको कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है, आपको क्या ग्रोथ इन्वेस्ट करना है और वैल्यू इन्वेस्ट करना है, वो जो स्ट्रेटेजी का उसी के लिए हम लोग प्लान करेंगे। जो ये 40% जो फाउंडेशन है ना, इसको काम उसमें ओनली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग इन्वेस्ट करके मार्केट को काम करने के लिए देंगे, वो पैसा को काम करने के लिए देंगे। हम लोग पूरा रिलैक्स रहने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो
कौन सा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है वो देख लिए और क्यों इन्वेस्ट करना है वो देख लिए। जो वो स्ट्रैटेजी है उससे डिस्कशन करने के पहले एक स्मॉल हम लोग को एक बेसिक चीज़ को हम लोग को समझना होगा, जो मार्केट बिहेवियर है। मार्केट को एक इनहेरेंट कैरेक्टर है ना, उसको हम लोग जानना चाहिए। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको जितना कॉन्फिडेंट है ये स्ट्रैटेजी को आप तभी आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला पॉइंट को अभी हम लोग देख रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, बीटिंग द मार्केट इन द लॉन्ग रन इज नॉट ईजी टास्क। जो इंडेक्स फंड का रिटर्न को मोर देन 73% ऑफ एक्टिव स्मॉल एंड मिड कैप फंड है ना, वो सेम रिटर्न नहीं दिया है। आप जस्ट सोचिए ये कितना वेयर लग रहा है। जो पैसिव फंड है कुछ भी उसका एक्सपेंस रेशियो नहीं है, बहुत कम है, रिस्क फ्री है। ये रिटर्न को आप एक्स्ट्रा जो महंगा पैसा दे के जो खरीद रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप फंड, वो लोग बीट नहीं कर पा रहे। सोचिए ये कैसा मतलब एक अलग एक चीज़ लग रहा है आपको। ये ओनली नॉट ओनली ये इंडियन सिनारियो, एज अ ग्लोबल सिनारियो। इवन यूएस में भी सेम चीज़ चल रहा है। जो एक्टिवली इन्वेस्टिंग फंड है, म्यूचुअल फंड्स है, उन लोग भी इंडेक्स फंड को रिटर्न को मैक्सिमम लोग को नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कम लोग उसको सुपर पास करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को एक चीज़ पता चल रहा है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक वाइस चॉइस है। जो ये कंडीशन ओनली म्यूचुअल फंड का अप्लीकेबल नहीं है, इवन स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी अप्लीकेबल है। मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो से मोर देन नियरली 70% लोग जो निफ्टी 50 का जो रिटर्न है ना उसी को कभी मीट नहीं करो। इवन एक दो ट्रेड में उनको बड़ा प्रॉफिट आ जाए, एक दो इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट कमाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन 10-20 साल के बाद चेक करने से ना अब निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो मीट करने से बहुत मुश्किल है। जो सेकेंड पॉइंट है, अब जो वारेन बफेट का एक फेमस कोट सुने होंगे, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज इन ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज इन फियर। जो बड़े पैसे को मालूम है अभी क्या होने वाला है, मार्केट में आगे क्या होगा, उनको भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है वो कब होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनको आइडिया रहता है कि ये अभी मार्केट ऐसा बिहेव होने वाला है। एक आर्टिकल देखिएगा जो ये 2024 का है, जो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि मार्केट 25,000 से डायरेक्टली 30,000 चले जाएगा। मार्केट और यहाँ से 4 साल बढ़ने के बाद और 30% 40% बढ़ेगा। ये सेम टाइम में वारेन बफेट ने उनका नियरली जो $300 बिलियन को बुक करके पूरा कैश में लेके वो बैठे रहे। उनको मालूम है कि मार्केट अभी करेक्शन में आने वाला है, लेकिन ये सेम टाइम में हम लोग और 30% 40% प्रोजेक्शन का लेके 2 साल में और बढ़ जाएगा करके एक्स्ट्रा जो लोन लेके भी पैसा डाल रहे थे रिटेल पीपल। यही हम लोग और स्मार्ट मनी के बीच में डिफरेंस है। दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट, इवन 2006 में भी 2006 का लास्ट में भी ये सेम ऐसा किए थे। उनको जितना भी मैक्सिमम शेयर्स है उसको सेल करके कैश होल्ड पे पूरा बैठे। उसके बाद तो आपको कहानी मालूम होगा, 2008 में यूएस हाउसिंग बबल हुआ था, उससे मार्केट बहुत बड़ा एक करेक्शन लिया। वहाँ पे उन्होंने पूरा उनका जो कैश था वहाँ पे एक नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट उन्होंने चालू किए थे। जो वारेन बफेट का वेल्थ है और फेम है, जो वर्ल्ड रिचेस्ट एंड बिगेस्ट इन्वेस्टर, वो ऐसे ही वो बने थे। जब उनको पता चला है कि मार्केट कुछ करेक्शन में आने वाले थे, लेकिन वो मतलब जस्ट इट्स नॉट जस्ट असम्पशन, इट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिहेवियर। उसी के लेके उनको जो सही टाइम में जो प्रॉफिट बुक करना है वो बुक किए थे। एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए वो लो में खरीदने के लिए वो वेट भी किए थे। वो पैशंस ऑफ होल्डिंग द कैश टू इन्वेस्ट इज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर द बिग पीपल। जो अभी मेन प्रॉब्लम है ना, उन लोग ऐसा बताएंगे कि जो आप सब डरे हुए हैं उस समय जाके आप इन्वेस्ट करो, लालच में आप बेच दो, इतना ही वो बताएंगे। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, उसका हम लोग भी रिटेल पीपल भी वो कैसे करना है वो लोग हम लोग कभी नहीं सिखाएंगे। जो ये फंड बड़े फंड है, इनके लिए रिटेल पीपल ही कॉम्पिटिटर है। अगर सब रिटेल पीपल पैसा कमाने लगे ना, इन लोग को लूज़ करना होगा। वो लोग कभी हम लोग को सिखाएंगे। जो वो सीक्रेट के ही हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो मैं पहले कहा था ना, वारेन बफेट ने उनका $300 बिलियन प्रॉफिट बुक करके वो पूरा कैश में बैठे थे। वो जो हुआ था वो 2024 मिड में हुआ था नियरली में। ये S&P 500 का चार्ट है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 यूएस का एक इंडेक्स है। उस समय वो चल रहा था 5364, लेकिन जो अभी तक 2025 का स्टार्टिंग तक, उसके बाद में मार्केट नियरली 14% भागा है। अगर उन्होंने जस्ट पेशेंटली वेट करें, एक नियरली एक 6 और 32 बिलियन मतलब इतना पैसा उनको मिल रहा होगा, लेकिन उनको वो कैरी नहीं किए थे।
क्योंकि जो मार्केट में ना अगर आप लोग को सक्सेसफुल रहना है, कुछ पोटेंशियल प्रॉफिट को हम लोग को मिस करना होगा जानबूझ के, क्योंकि हम लोग मतलब मार्केट को एग्जैक्टली टॉप और बॉटम को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको अगर टेक्निकल अच्छा तरफ से मालूम है, आप नियरली वो 2 to 5% से आपको पता हो सकता है कि मतलब यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाला है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो छोड़ के ऐसा एक इन्वेस्टमेंट करने के समय ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ मार्केट रिवर्स करेगा, कहाँ पे वो बॉटम लेगा। सो इसीलिए आपको एक कुछ प्रॉफिट है आपको मिस करना है। मैं इतना 3 पॉइंट क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट है, मैं जो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने के समय ना उस आपको पूरा समझ भी आ जाए, इसीलिए मैं इतना सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ। हम लोग अभी तक देखे थे, इसका सबका कैलकुलेशन आपको जो फाइनली मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत सारे चीज़ का आंसर भी मिल जाएगा। जो बड़े लोग क्यों इतना प्रॉफिट में है, वो क्यों इतना सक्सेसफुल है, जो वॉरेन बफेट ने क्यों ऐसा किया था, बड़े लोग क्यों ऐसा मतलब एक अच्छा मार्केट अच्छा चल रहा है उस समय प्रॉफिट लेके क्यों कैश में बैठे हैं, रिटेल पीपल का भी हमेशा क्यों लॉस करते हैं, उनका माइंडसेट कैसे काम करता है, ये सब का आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मार्केट में इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल रहने का एक ही चीज़ है, एक ही बहुत बड़ा मंत्र है, वो है मार्केट साइकिल। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मार्केट हमेशा एक साइकिल में काम करता है। अगर ये जितना जल्दी आपको समझ भी आ जाता है ना, आपको जो वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ सीइंग द मार्केट वुड बी एंटायरली डिफरेंट दैन दैट बिफोर। ये क्यों इतना मार्केट क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है? मार्केट हमेशा एक साइकिल को फॉलो करता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो वो साइकिल को हम लोग ठीक तरफ हम लोग नहीं देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग प्रयास नहीं लेते हैं। हम लोग हमेशा जो पैसा के पीछे, स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या बोलने जा रहा है, वो कभी हम लोग नहीं देखते, नहीं सुनते। यही इशू है। जैसे सीजन में स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ऐसा एक 4 साइकिल है एक साल में, ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे साइकिल्स हैं। जो 1 साल का एक साइकिल रहता है मार्केट में, और 2.5 साल का एक साइकिल है, 5 इयर्स का साइकिल रहता है, और 10 साल का एक साइकिल रहता है, फिर 69 इयर्स का साइकिल रहता है। ऐसा बहुत सारे साइकिल्स में मार्केट काम करती है। मार्केट हमेशा एक लीनियर मोड में काम नहीं करता है, वो एक साइक्लिक वे में बिहेव करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो हम लोग इन्वेस्टर्स है, जो मेनली नया इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है, वो साइकिल को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट हमेशा मतलब जो पहले बिहेव किया था ऐसे बिहेव फ्यूचर में भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अभी इसमें जो ये एंटायर साइकिल में हम लोग को मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो 10 ईयर साइकिल में। वो 10 ईयर्स साइकिल कैसे रहता है, जो नॉर्मली जो फर्स्ट ईयर है, जिस समय जो एक बड़ा क्रैश हुआ है, 2000 में जो करेक्शन आया था, वो 2008 जो 2020 में करेक्शन हुआ था, और जो फ्यूचर में भी करेक्शन आने वाले हैं 2030 में, ये एक्चुअली ये बेस ईयर है। यहाँ पे क्या रहता है ना, एक मार्केट बहुत बड़ा एक क्रैश हुआ होगा, यही इन्वेस्ट करने का बेस्ट समय है। मार्केट यहाँ से जो एक नेक्स्ट, इसमें मैं एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। जो बेस ईयर प्लस उसका सेकेंड है 2.5 to 3 ईयर्स, प्लस बेस ईयर प्लस 5 ईयर to 5.5 ईयर्स, प्लस बेस ईयर प्लस 7 to 7.5 ईयर्स, प्लस 10 ईयर्स। ये जो 4 साइकिल रहता है। जो इनिशियल जो करेक्शन होने के बाद है ना, जो स्मार्ट मनी है वो इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में अच्छा कंपनीज, बहुत बढ़िया बिजनेस बहुत सस्ते में मिल रहा होगा, जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से एकदम, बुक वैल्यू से एकदम कम में, सस्ते में मिला होगा। सो इसलिए हेवीली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फिर यहाँ से मार्केट रिकवर होना चालू होगा। फिर ये 2.5 ईयर्स वंस पहुंचने के बाद ना एक स्मॉल करेक्शन आएगा। इस समय जो स्मॉल कैप है वो मतलब एक गिरेगा नहीं, वो वहाँ पे ही एक फ्लैट पैटर्न बनेगा, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा मतलब एक 5% का करेक्शन लेगा। फिर जो वो 2.5 ईयर के बाद एक रैली है ना, यही सबसे लंबा एक जर्नी रहेगा मार्केट का। यहाँ पे मतलब जो ये है नेक्स्ट 2.5 ईयर्स to 5 ईयर्स में रहता है। जैसे ये 5 ईयर्स का वो कंप्लीट होता है ना, जो सारे स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स नियरली 10 to 20 टाइम्स जो वो बेस ईयर से बढ़ गया होगा, और जो निफ्टी है वो 3 to 4 टाइम्स वो बढ़ गया होगा, जो ऐसे अभी 2025 में स्टार्टिंग में हुआ था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना,
जो बेस ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में जो इन्वेस्ट करना चालू किए होते हैं ना जो इन्वेस्टर्स, उनको जो पिछले 3-4 साल से ना मार्केट पूरा बढ़ रहा ही दिखेगा। यहाँ पे सब ओवर वैल्यू होने के बावजूद भी वो लोग यहाँ से एक प्रेडिक्ट करेंगे, ऑलरेडी सारे स्टॉक्स तो 10 टाइम्स तो बढ़ गया होगा, यहाँ से वो सोचेंगे कि अच्छा अभी तक 10 टाइम्स बढ़ गया और यहाँ से और 20-30 टाइम्स बढ़ जाएगा करके यहाँ पे और मतलब एक छोटा सा करेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट उनको एक फर्स्ट सरप्राइज देगा। मार्केट क्या होगा, वहाँ से नियरली जो स्मॉल कैप है नियरली 20-30% का करेक्शन करेगा। फिर यहाँ पर कनेक्शन होने के बाद फिर जो यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होगा जो 5th ईयर से और 7.5 ईयर तक, इसमें थोड़ा मतलब यहाँ पे एक बिजनेस रीशफिल होगा। इसमें एक मेजर चेंज क्या रहेगा ना, जो निफ्टी और जो बड़े इंडेक्स है वो उसका हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप ना जो उसका न्यू हाई को क्रॉस करके 30% से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो एक जगह पे ना सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। फिर उसका जो थर्ड पोर्शन है जो 7.5 ईयर्स टू वहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़े लोग हैं उनका शेयर्स पूरा वो रीशफिल करना चालू कर देंगे। वहाँ पे जितने भी उनका स्मॉल कैप मिड कैप में माइक्रो कैप में उनका प्रॉफिट है वो सब निकाल के वो इंडेक्स मतलब जो निफ्टी में डाल देंगे। वो जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड रहेगा। इसी के वजह से चलते ना बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आने लगेंगे। अभी जो यहाँ पे रिटेल लोग का दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, वहाँ पे स्मॉल और मिड कैप क्रैश करना चालू करेंगे नियरली 10-20%। सो ये लोग सोचेंगे कि अच्छा अभी भी और ज़्यादा ऊपर जाएगा करके उनको जितना पैसा है वो पूरा एवरेज करना चालू करेंगे। फिर 20 में करेंगे, फिर 30 में करेंगे, 40 में करेंगे, ऐसा एवरेज करते रहेंगे। लेकिन मार्केट कंटिन्यूस गिरता रहेगा। ओनली स्मॉल कैप मिड कैप, जो बड़े इंडेक्स का वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हायर हाई फॉर्मेशन करेंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे। वो पैरेलली जो दूसरा एक पोर्शन जो रिटेलर रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज़ देख के वो मार्केट को शॉर्ट करना चालू कर देंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जितना भी पैसा है मार्केट आज गिरेगा, कल गिर जाएगा, ऐसा सोच के वो जो न्यूज़ भी इतना नेगेटिव न्यूज़ आएगा जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न ये सब में, वो हेवीली मार्केट को शॉर्ट करेंगे। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप तो गिरेगा, लेकिन मार्केट ओवरऑल मार्केट नहीं गिरेगा। वो ऊपर, वो जो स्मॉल मतलब धीरे धीरे ऊपर चलते रहेगा, वो भी लास्ट में रहेंगे। जैसे वो जो 9th ईयर में क्रॉस करेगा ना, वहाँ पे कुछ भी न्यूज़ बताएंगे। जो अभी 2000 में वो बताए थे कि .com बबल्स, 2008 में हाउसिंग क्रैश, फिर 2020 में कोरोना क्रैश, जो भी कुछ नाम अलग अलग बताएंगे, फिर वहाँ पे एक मार्केट एक क्रैश रहेगा। वो वाला क्रैश है नियरली जो निफ्टी तो 30% से ज़्यादा क्रैश करेगा और स्मॉल कैप मिड कैप तो 50-60% क्रैश हो जाएगा। यही एक मार्केट बिहेवियर है, ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। हम लोग जो ये मार्केट बिहेवियर को समझ के ना इसी का फ़ायदा उठाने वाले हैं। लेकिन जो अभी हम लोग मेन स्ट्रेटेजी में आ गए, लेकिन ये वाला स्ट्रेटेजी है मोस्टली एप्लीकेबल टू इंडियन एंड यूएस मार्केट। इंडियन के लिए तो ठीक काम करेगा, यूएस के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन चाइना है जो उनका मनी डिवैल्यूएशन के कारण में ना वो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, वो अलग पैटर्न में चलेगा। और जो लो इन्फ्लेशन कंट्रीज है और नेगेटिव इन्फ्लेशन कंट्रीज है सच एज जापान, ये सब कंट्रीज में ये बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। सो ये सब मार्केट में ये वाला स्ट्रेटेजी यूज़ ही नहीं करना है, ओनली ये इंडिया और यूएस के लिए यूज़ करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेन स्ट्रेटेजी है, हम लोग जो ये जब भी ये हम लोग को बेस ईयर नहीं तो बेस ईयर प्लस 2.5 और बेस ईयर प्लस 5 ये सब करेक्शन हम लोग को मिलता है, वहाँ पे हम लोग लमसम करना है। और जो मंथली सिप तो करना है, लेकिन जो यहाँ पे ना हम लोग को ज़रूर एक लमसम अमाउंट ऐड करना है ये तीनों करेक्शन में। फिर जो ये अभी हम लोग बेस लाइन से चालू करते हैं। जो बेस लाइन से हम लोग निफ्टी को चूज़ करना है। अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप चूज़ करेंगे ना, जो फर्स्ट 5 ईयर्स आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। लेकिन जो हम लोग स्ट्रैटेजी है वो निफ्टी इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, इतना रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, मतलब ठीक ठाक रिटर्न देगा वो। जो इसका फर्स्ट हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जो 5th ईयर स्टार्टिंग में नहीं तो 4th ईयर लास्ट में, जो अभी 2024 लास्ट में जो वारन बफेट ने किए थे 2024 मिडिल में ही वो निकाल दिए। हम लोग 2024 का जो लास्ट क्वार्टर में हम लोग को प्रॉफिट जितना है वो बुक करना है, धीरे धीरे करके बुक करना है। हम लोग वेट करना है यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन के लिए।
जैसे बड़ा करेक्शन होता है फिर वहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे वहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा लमसम भी कर सकते हैं। फिर हम लोग का जो सेकेंड प्रॉफिट बुक करना है वो 2000 अभी के लिए जो फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ वो 2028 मिड में हम लोग हम लोग को जो प्रॉफिट है वो बुक करना चालू करना है टिल 2029 यहाँ पे हम लोग बुक करना है। लेकिन एक्चुअली ना उस सेम टाइम में जो हम लोग न्यूज़ चैनल देखने से हम लोग पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो लोग और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन लेंगे। यहाँ से मार्केट और 20-30% ऊपर चला जाएगा, 100% हो जाएगा, नहीं ऐसा करके बहुत सारे वो प्रेडिक्शन लेंगे। न्यूज़ को बिल्कुल नहीं सुनना है, ये हम लोग को फॉलो करना है। अगर आपको टेक्निकल अच्छा तरफ से मालूम है, जो मैं जितना भी करेक्शन देखता हूँ मैं पिछले जो हिस्ट्री इंडियन और यूएस मार्केट का हिस्ट्री को मैं एनालाइज करने के समय मुझे मिला था मैक्सिमम 6 पैटर्न में ही वो रिवर्स होता है। लेकिन अभी एक्चुअली जो वो अगर आप 6 पैटर्न आपको पता होता है आप एग्जैक्टली उसको मतलब ठीक टाइम में एक्चुअली उसमें 4 पैटर्न है, आप एग्जैक्टली हाई पे बुक कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रैपिंग पैटर्न रहता है। और 2-3 पैटर्न में आपको मतलब नियरली 5% करेक्शन में ही आपको पता चल जाएगा कि करेक्शन होने वाला है। लेकिन जो इस वीडियो है हम लोग टेक्निकल बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ओनली ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो न्यूज़ को अपोजिट आपको यूज़ करना है। जो हम लोग ऐसा इन्वेस्ट करने से ना जो बड़े एक स्मार्ट मनी के जैसा हम लोग भी एक बहुत मतलब 3-4 साइकिल में ही बहुत बड़ा कॉर्पस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ अगर मुझे मन लगता है और टाइम भी मिलता है, जो ये 6 पैटर्न है मार्केट कहाँ कैसे रिवर्स होगा वो हम लोग वो भी वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। इसमें एक एडेड पॉइंट है जो अभी हम लोग 2025 में है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे ना, उस दिन जो निफ्टी नियरली 4% गिरा था। यही नेक्स्ट 3 इयर्स का नेक्स्ट 4 इयर्स का जो मार्केट का लो है, इसको लो को मार्केट अभी नेक्स्ट 4 इयर्स टूटने वाले नहीं है। मोस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी है, मोस्टली नहीं टूटने वाले। मार्केट यहाँ से ना जो न्यू हाई के लिए जाने वाले निफ्टी बोल रहा हूँ। सो इसीलिए जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना वो अब आप फॉलो कर सकते हैं जो यही स्ट्रेटेजी को। इसमें एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए एक और फ़ायदा है, उनके लिए थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है ये स्ट्रेटेजी में। जो वो नॉर्मल सिप नहीं करके जिस दिन उनको न्यूज़ लगता है कि मार्केट 2% से ज़्यादा गिर रहा है, 2 दिन कंटिन्यूस मार्केट गिर गया, 2% से ज़्यादा गिर गया, उस समय वो जो 2 महीना 3 महीना का जो हम लोग सिप करना है ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्लाइंट के लिए जो पैसा रखे हैं वो एक साथ इन्वेस्ट करना है। वो ओनली इन्वेस्ट करेंगे मार्केट 2% से ज़्यादा क्रैश जो मतलब रिट्रेसमेंट ले तभी इन्वेस्ट करना है। अगर ये भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ना, ये भी आपको जो CAGR में नियरली 2 to 3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना है, मैं ट्रेडिंग सबको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, सब कर सकते हैं और मतलब जल्दी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग बहुत सालों को मेहनत लगता है और मतलब लॉसेस भी इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा लेने। जो अगर ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग किसी को सीखना है स्टार्ट से और उसमें ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, उन्हीं के लिए मैं 6 मंथ का एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ जून 1 से। ये पूरा एक मेंटरशिप रहेगा, इसमें जो ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस से और ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, गामा स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग सब रहेगा। ट्रेडिंग का पूरा A to Z कवर होगा। स्लाइड में जो कोर्स का कंटेंट पूरा दिया हुआ है उसमें क्या क्या मॉड्यूल रहेगा ये सब। ये इसका क्लासेस नॉर्मली सैटरडे एंड संडे में रहेगा। जो इसका एक लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट भी रहेगा, जो भी आपका डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। एक पूरा हैंड होल्डिंग और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट भी रहेगा। अगर जिसको भी इंटरेस्टेड है जो नीचे दिया हुआ मेल ID में आप मेल कर दीजिए, इनक्वायरी कर दीजिएगा। और जो ये वीडियो इसे कंप्लीट हो रहा है, फिर जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो स्टॉक्स में स्मार्ट मनी को जैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सीरीज़ में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, आप लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि ये और जो आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड्स है, उनके लिए भी इसमें फ़ायदा होगा, फिर उनसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।